17 निष्क्रिय प्रतिरोध। पाठक, क्या आत्मा बल या सत्य बल को आपने जो कहा है उसकी सफलता का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? ऐसा कोई उदाहरण नहीं लगता है कि किसी राष्ट्र का आत्मा पूर्वा के माध्यम से उत्थान हुआ हो। मैं अब भी सोचता हूँ कि शारीरिक दंड के बिना दुष्ट करने वाले बुराई करना बंद नहीं करेंगे। संपादक कवि तुलसीदास ने कहा है, धर्म, दया या प्रेम शरीर के अहंकार के रूप में जड़ है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। यह मुझे एक वैज्ञानिक प्रतीत होता है सत्य। मैं इसमें उतना ही विश्वास करता हूँ जितना मैं 2 और 2 के 4 होने में विश्वास करता हूँ। प्रेम की शक्ति आत्मा या सत्य के बल के समान है। हमारे पास हर कदम पर इसके काम करने के सबूत हैं। उस बल के अस्तित्व के बिना ब्रह्मांड गायब हो जाएगा। लेकिन आप ऐतिहासिक सबूत मांगते हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इतिहास का अर्थ क्या है। गुजराती समकक्ष का अर्थ है ऐसा हुआ। यदि यह इतिहास का अर्थ है तो प्रचुर प्रमाण देना संभव है। लेकिन अगर इसका मतलब राजाओं और सम्राटों के कार्यों से है तो ऐसे इतिहास में आत्मबल या निष्क्रिय प्रतिरोध का कोई सबूत नहीं हो सकता है। आप टिन की खान में चांदी के अयस्क की उम्मीद नहीं कर सकते। इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के युद्धों का एक रिकॉर्ड है और इसलिए अंग्रेजों के बीच एक कहावत है कि जिस राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है, यानी युद्ध नहीं, वो एक खुशहाल राष्ट्र है। राजा कैसे खेले, कैसे एक दूसरे के दुश्मन बने, कैसे उन्होंने एक दूसरे की हत्या की, यह इतिहास में सटीक रूप से दर्ज है। और अगर यह सब दुनिया में हुआ होता तो यह बहुत पहले खत्म हो जाता। यदि ब्रह्मांड की कहानी युद्धों से शुरू होती तो आज कोई मनुष्य जीवित नहीं पाया जाता। जिन लोगों के खिलाफ चेतावनी दी गई है वे गायब हो गए हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, जिनमें से शायद ही कोई व्यक्ति घुसपैठियों द्वारा जीवित छोड़ा गया हो। मार्क कृपया कि इन मूल निवासियों ने आत्मरक्षा में आत्मबल का उपयोग नहीं किया और यह जानने के लिए बहुत दूरदर्शिता की आवश्यकता नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई अपने पीड़ितों के समान भाग्य साझा करेंगे। जो तलवार लेते हैं वे तलवार से नाश किए जाएंगे। हमारे साथ कहावत है कि पेशेवर तैराकों को पानी से भरी कब्र मिलेगी। तथ्य यह है कि दुनिया में अभी भी इतने सारे पुरुष जीवित हैं। यह दर्शाता है कि यह हथियारों के बल पर नहीं बल्कि सत्य या प्रेम के बल पर आधारित है। इसलिए इस बल की सफलता का सबसे बड़ा और सबसे अभेद्य प्रमाण इस तथ्य में पाया जाना है कि दुनिया के युद्धों के बावजूद ये अभी भी जीवित है। हजारों, वास्तव में हजारों, इस बल के बहुत सक्रिय कार्य पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं। उनके दैनिक जीवन में लाखों परिवारों के छोटे छोटे झगड़े इस बल के प्रयोग से पहले ही गायब हो जाते हैं। सैकड़ों राष्ट्र शांति से रहते हैं। इतिहास इस तथ्य को न तो नोट करता है और न ही नोट कर सकता है। इतिहास वास्तव में प्रेम या आत्मा की शक्ति के सम कार्य में प्रत्येक रुकावट का अभिलेख है। 2 भाइयों का झगड़ा, उनमें से एक पछताता है और उस प्रेम को फिर जगाता है जो उसमें निष्क्रिय पड़ा था। दोनों फिर से शांति से रहने लगते हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर दोनों भाई वकीलों के हस्तक्षेप या किसी अन्य कारण से हथियार उठाते हैं या कानून के पास जाते हैं, जो कि क्रूर बल के प्रदर्शन का एक और रूप है, उनके कार्यों को तुरंत प्रेस में देखा जाएगा। वे बात होगी अपने पड़ोसियों के और शायद इतिहास में नीचे जाएंगे। और परिवारों और समुदायों के बारे में जो सच है वो राष्ट्रों के लिए भी सच है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि एक कानून परिवारों के लिए और दूसरा राष्ट्रों के लिए है। इतिहास तो प्रकृति के पाठ्यक्रम के एक रुकावट का एक रिकॉर्ड है। आत्मा बल प्राकृतिक होने के कारण इतिहास में अंकित नहीं है। पाठक, आप जो कहते हैं उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के निष्क्रिय प्रतिरोध के उदाहरण इतिहास में नहीं मिलते हैं।
निष्क्रिय प्रतिरोध को अधिक पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस पर विस्तार करें। संपादक, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यक्तिगत पीड़ा से अधिकारों को सुरक्षित करने का एक तरीका है। यह हथियारों द्वारा प्रतिरोध का उल्टा है। जब मैं कोई ऐसा काम करने से मना करता हूं जो मेरे विवेक के विरुद्ध हो, तो मैं आत्मबल का प्रयोग करता हूं। उदाहरण के लिए, उस समय की सरकार ने एक कानून पारित किया है जो मुझ पर लागू होता है। मुझे यह पसंद नहीं है। अगर मैं हिंसा का उपयोग करके सरकार को कानून को निरस्त करने के लिए मजबूर करता हूं, तो मैं उस चीज को नियोजित कर रहा हूं जिसे शरीर बल कहा जा सकता है। अगर मैं कानून का पालन नहीं करता और इसके उल्लंघन के लिए दंड स्वीकार नहीं करता, तो मैं आत्मबल का उपयोग करता हूं। इसमें स्वयं का बलिदान शामिल है। हर कोई मानता है कि स्वयं का बलिदान दूसरों के बलिदान से असीम रूप से श्रेष्ठ है। इसके अलावा, अगर इस तरह के बल का इस्तेमाल किसी अन्यायपूर्ण कारण में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ही नुकसान होता है। वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को पीड़ित नहीं करता है। पुरुषों ने अब तक कई ऐसे काम किए हैं जो बाद में गलत पाए गए। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल सही है या कोई विशेष बात गलत है क्योंकि वो ऐसा सोचता है, लेकिन यह उसके लिए गलत है जब तक कि यह उसका जानबूझकर किया गया निर्णय है। इसलिए यह तय है कि उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो जानता है कि वो गलत है, और परिणाम चाहे जो भी हो, भुगतना चाहिए। यह आत्मा बल के प्रयोग की कुंजी है। पाठक, तब आप कानूनों की अवहेलना करेंगे। यह रैंक की बेवफाई है। हमें हमेशा से कानून का पालन करने वाला राष्ट्र माना गया है। ऐसा लगता है कि आप अतिवादियों से भी आगे जा रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें पारित किए गए कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर कानून खराब हैं, तो हमें कानून देने वालों को भी बलपूर्वक बाहर करना चाहिए। संपादक, मैं उनसे आगे जाऊं या करूं, यह हम दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखता। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या सही है और उसके अनुसार कार्य करना है। इस कथन का वास्तविक अर्थ है कि हम एक कानून का पालन करने वाले राष्ट्र हैं कि हम निष्क्रिय प्रतिरोधी हैं। जब हम कुछ कानूनों को पसंद नहीं करते हैं, तो हम कानून बनाने वालों के सिर नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हम पीड़ित होते हैं और कानूनों के अधीन नहीं होते हैं। कि हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक नया राष्ट्र है। पहले के दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने उन कानूनों की अवहेलना की जो उन्हें पसंद नहीं थे और उनके उल्लंघन के लिए दंड भुगतना पड़ा। यदि हम अपने विवेक के विरुद्ध कानूनों का पालन करते हैं, तो यह हमारी मर्दांगी के विपरीत है। ऐसी शिक्षा धर्म के विरुद्ध है और इसका अर्थ है गुलामी। अगर सरकार हमें बिना कपड़ों के घूमने के लिए कहे, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर मैं एक निष्क्रिय विरोधी होता, तो मैं उनसे कहता कि मुझे उनके कानून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम खुद को इतना भूल गए हैं और इतने आज्ञाकारी हो गए हैं कि हमें किसी भी अपमानजनक कानून से ऐतराज नहीं है। एक आदमी जिसने अपनी मर्दांगी का एहसास कर लिया है, जो केवल भगवान से डरता है, वो किसी और से नहीं डरेगा। जरूरी नहीं कि मानव निर्मित कानून उस पर बाध्यकारी हों। सरकार को भी हमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। वे यह नहीं कहते हैं आपको ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन वे कहते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम आपको दंड देंगे। हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है कि कानून क्या कहता है। यदि मनुष्य को केवल यह एहसास होगा कि अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना अमानवीय है, तो कोई भी मनुष्य का अत्याचार उसे गुलाम नहीं बनाएगा। यह स्वशासन या गृह शासन की कुंजी है। यह विश्वास करना अंधविश्वास और अधर्म है कि बहुमत का कार्य अल्पसंख्यक को बांधता है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें बहुसंख्यकों के कृत्यों को गलत और अल्पसंख्यकों के कृत्यों को सही पाया जाएगा।
सभी सुधारों की उत्पत्ति बहुसंख्यकों के विरोध में अल्पसंख्यकों की शुरुआत के कारण हुई है। यदि लुटेरों की टोली के बीच लूट का ज्ञान अनिवार्य है, तो क्या एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को दायित्व स्वीकार करना चाहिए? जब तक ये अंधविश्वास है कि पुरुषों को अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना चाहिए, तब तक उनकी गुलामी बनी रहेगी, और एक निष्क्रिय प्रतिरोधी ही ऐसे अंधविश्वास को दूर कर सकता है। पार्श्विक बल का प्रयोग करना, बारूद का प्रयोग करना, निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी बल द्वारा वो करे जो हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करता। और अगर इस तरह का बल प्रयोग उचित है, तो निश्चित रूप से वो हमारे द्वारा भी ऐसा करने का हकदार है, और इसलिए हमें कभी भी एक समझौते पर नहीं आना चाहिए। हम बस कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंधे घोड़े एक चक्की के चक्कर में घूमते हैं, कि हम प्रगति कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि वे उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो उनके विवेक के प्रतिकूल हैं, उनके लिए केवल निष्क्रिय प्रतिरोध का उपाय खुला है। किसी अन्य को आपदा की ओर ले जाना चाहिए।